हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू स्टडी क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट मीन भूत, बीता हुआ। कंटिन्यू जारी रहना, भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पहचान होगी इसकी? इसमें आपको वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि मिलेगा। तो क्या पहचान है इसकी? इसमें आपको वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि मिलेगा। तो ये तो हो गई इसकी पहचान। अब यहाँ पे है जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके सेंटेंसेस: अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य एंड नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। तो सबसे पहले जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस, तो सब्जेक्ट के बाद किसका यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब का। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जो हमारा, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं? वाज वर, वाज और वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज है? आईएनजी का प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो प्रश्नवाचक वाक्य है, उसमें सब्जेक्ट से पहले किसका यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर, वाज और वर, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर। उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज है? आईएनजी का प्लस ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नहीं वाली। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज, वाज नोट और वर नोट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज, वाज नोट और वर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज? आईएनजी का प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गए सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, मैं क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट आई
मैं का आई। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर। अब हमें देखना है जो हमारी वाज और वर है उसका यूज कहाँ पे होगा। तो वाज का यूज होगा यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे किसका यूज होगा, वाज का। और वर का यूज कहाँ पे होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो वहाँ पे किसका यूज होगा, वर का। एक वचन सिंगुलर एक वचन के साथ किसका यूज है, वाज का। और प्लूरल बहुवचन के साथ वर का। तो वाज का यूज सिंगुलर के लिए और वर का यूज प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर के लिए किसका यूज है, वाज का, और प्लूरल के लिए वर का। तो अब हमें देखना है जो हमारा सब्जेक्ट है आई है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो आई क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ किसका यूज होगा, वाज का, आई वाज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या है, पढ़ना, रीड। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज है, आईएनजी का, रीडिंग। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें क्या मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था। तो इसमें सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमें देखना कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज है। तो वाज का यूज कहाँ पे होगा, सिंगुलर के लिए। और वर का यूज प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे वाज का यूज, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसमें वर का यूज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले वाज वर का यूज। तो मैं देखना है, आई क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वाज का यूज, वाज आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज है, वर्ब का, पढ़ना, क्रिया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। तो रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी, रीडिंग। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। वाज आई रीडिंग द न्यूज़पेपर। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था। अब हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखना है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, मैं, आई के साथ किसका यूज, तो वाज नोट है जो हमारा, वाज नोट का यूज सिंगुलर के लिए और वर नोट का यूज प्लूरल के लिए। तो आई देखना क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ है वाज नोट। उसके बाद है वर्ब, क्रिया। तो क्रिया पढ़ना। तो वर्ब पढ़ना, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी,
आई वाज नॉट रीडिंग। अब हमें देखना ऑब्जेक्ट क्या हमारा, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। आई वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस है जो हमारा उसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का। तुम पार्क में खेल रहे थे। तो तुम यू, तो यू क्या माना गया है, प्लूरल, बहुवचन, यू। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट तुम का यू। तो यू देखना हमें सिंगुलर है या प्लूरल। तो यू क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर का यूज, यू वर। उसके बाद है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या हमारी क्रिया क्या है, खेलना, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी, प्लेइंग। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, पार्क, पार्क में, तो क्या गया, इन द पार्क। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है जो उसका एग्जाम्पल। तुम पार्क में खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या तुम पार्क में खेल रहे थे, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखना है, तो सब्जेक्ट है जो हमारा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज, वाज और वर का यूज होगा इनमें से। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, यू। तो यू क्या है, यू प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर का यूज, वर यू। उसके बाद देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पार्क, तो क्या आ जाएगा, पार्क में, इन द पार्क, क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, क्या तुम पार्क में खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। तुम पार्क में नहीं खेल रहे थे। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखना हमें, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम, यू। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, वाज नॉट और वर नॉट। तो अब हमें देखना है यू के साथ वाज नॉट का यूज होगा या फिर वर नॉट का। तो इन दोनों में से किसका यूज होगा, यू हमारा क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर नॉट, यू वर नॉट, यू वर नॉट। उसके बाद देखना हमें वर्ब, वर्ब क्या है हमारी, खेलना, प्ले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग। यू वर नॉट प्लेइंग। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क, तो यू वर नॉट प्लेइंग पार्क में, तो इन द पार्क। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। तुम पार्क में नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट
प्लेइंग इन द पार्क। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।